जय श्री श्रीमन्नारायण। कल के प्रसंग में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण को लेकर अपने सिद्धाश्रम बक्सर के लिए प्रस्थान करते महर्षि विश्वामित्र से ताटका वन में के संबंध में जिज्ञासा करते श्री राम को महर्षि विश्वामित्र ने बतलाया कि ब्रह्महत्या के शाप से, ब्रह्महत्या के दोष के कारण क्षुत पिपासा से मलिन हुए, खिन्न हुए देवराज इंद्र का गंगा जल से अभिषेक कर ऋषियों ने उनके ब्रह्म हत्या से उनको मुक्त कराया। जहाँ उनका मल गिरा वह मल क्षेत्र हुआ, जहाँ उनकी भूख शांत हुई वह करुष क्षेत्र हुआ, जो बाद में ताटका वन के नाम से जाना जाता है। देवराज इंद्र ऋषियों के इस अनुग्रह से प्रसन्न होकर इस क्षेत्र को शस्य श्यामला होने का वरदान दिया, जो ताटका के द्वारा पुनः बंजर सा हो चुका है। यहाँ भूमि पर खेती नहीं हो सकती। क्यों? कि ताटका ने आक्रमण, आतंक मचा रखा है। मर्दाश्च करुषाश्च मोदिता धन धान्यतः कस्यचित् पथ कालस्य यक्षिणी काम रूपिणी। यक्षिण्या घोरया राम उत्सादित्यम सह्यया एतत्ते सर्वमाख्यातम यथैतत् दारुणम वनम। यह स्पष्ट कर दिया महर्षि विश्वामित्र ने। यक्षिणी के घोर कृत्य के कारण, घोर शब्द का अर्थ होता है अंधकार, मोह और अज्ञान को भी अंधकार ही कहते हैं। इस वन की यह दारुण अवस्था हो गई। एक स्त्री के द्वारा इस क्रूर कर्म की बात और उसके अत्यंत बलिष्ठ होने की बात सुनकर श्री राम के मन में कौतूहल जगा। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, अल्प वीर्या यदा यक्षी श्रूयते मुनि पुंगवम। अल्प वीर्या यदा यक्षी श्रूयते मुनि पुंगव कथम नाग सहस्रस्य धारयत्य अबलाबलम। हे मुनि, ऐसा सुना जाता है कि स्त्रियां अबला होती हैं, भीरू होती हैं। फिर इस यक्षिणी में 1000 हाथी का बल कैसे आया? यह प्रश्न स्वाभाविक है, क्योंकि ईश्वरीय व्यवस्था पुरुषों को बल समृद्ध और स्त्रियों को करुणा समृद्ध करती है। स्वाभाविक रूप से जो स्थिति होनी चाहिए उसे यदि विपरीत स्थिति बनने लगे तो पुरुष का पुरुष हो जाता है, कायर हो जाता है, स्त्रियां अमर्यादित हो जाती हैं। स्त्रियों को भीतर जो करुणा होती है
वह करुणा विस्तार पाती है किसी बलशील पुरुष के संरक्षण को पाकर। लेकिन यदि स्त्री ही बलिष्ठ हो जाए तब क्या होगा? विश्वामित्र कहते हैं ददौ नाग सहस्रस्य बलम चास्य पितामह न त्वदेव पुत्रम जक्षा य ददौ चासो महायशा। जब प्रभु श्री राम ने जिज्ञासा करी महर्षि विश्वामित्र से कि स्वाभाविक रूप से स्त्रियां अबला मानी जाती हैं, फिर इस यक्षिणी में 1000 हाथी का बल कैसे आया? तो उस बल के कारण की व्याख्या करते हुए महर्षि विश्वामित्र बतलाते हैं कि सुकेतु नामक एक यक्ष, जिसे कोई संतति नहीं थी, वह ब्रह्मा की घोर तपस्या करी। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और सुकेतु को एक कन्या रत्न देने का वरदान दिया कि आपको कन्या रत्न होगी। पुत्र नहीं दिया, न त्वदेव पुत्रम, पुत्र नहीं दिया सुकेतु को। क्यों भाई? यक्षाय ददौ चासो महायशा, उस यक्ष का कुछ संकल्प ऐसा था कि उसका जो पुत्र होगा वो अत्यंत बलिष्ठ होगा और अपने बल के दर्प से समाज को नियंत्रित करेगा, अपने प्रभाव में रखेगा। नहीं, विचार से किसी पर आप प्रभाव डालते हैं, लोक कल्याण की भावना के साथ आप समाज को प्रेरित कर अपने साथ लेते हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आप यदि बलाभिमानी हो गए और बल के अभिमान में समाज के अन्य वर्गों को, अन्य समूहों को अपने साथ होने के लिए बाध्य किया, तो एक तरह से यह शोषण का कार्य होगा, दमन का कार्य होगा। सुकेतु का कुछ ऐसा ही संकल्प रहा होगा, तो ब्रह्मा ने उसे पुत्र नहीं दिया, पुत्री दे दी। एनाम राघव दुर्वृत्ताम यक्षिम परम दारुणम, एनाम राघव दुर्वृत्ताम यक्षिम परम दारुणाम गो ब्राह्मण हितार्थाय जहि दुष्ट पराक्रमम। कहते हैं महर्षि विश्वामित्र की राघव, ब्रह्मा ने सुकेतु को पुत्र नहीं दिया, पुत्री दी। लेकिन उसका संकल्प था कि हमारी जो संतति हो अत्यंत बलिष्ठ हो, तो इस कन्या में ही उन्होंने 1 सहस्त्र हाथी का बल डाल दिया। परिणाम क्या हुआ? ब्रह्मा ने जो सोचा था वह नहीं हुआ। बल पाकर बलाभिमान में स्त्रियों का जो स्वाभाविक स्वभाव होता है, करुणा, दया और धैर्य, उसका यह परित्याग कर दिया और समाज को उत्पीड़ित करना आरंभ कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं गो ब्राह्मण हितार्थाय, गाय ब्राह्मण के हित के लिए, जही दुष्ट पराक्रमाम, इस दुष्ट पराक्रमशील स्त्री का वध करे। यद्यपि मैं जानता हूं कि स्त्रियों का वध धर्म सम्मत नहीं है। यक्षिणी है, फिर राक्षसी कैसे हो गई? तो महर्षि विश्वामित्र बतलाते हैं कि राम, सुकेतु अपनी युवती ही पुत्री ताटका को जंभ के पुत्र सुनंद को दे दिया पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए, जिससे मारीच नाम का एक अत्यंत बलशाली पुत्र जन्म लिया।
माता और पिता दोनों बलिष्ठ हो गए। सुनंद नियंत्रित नहीं कर सका। जब स्त्रियां स्वयं के निज बल से और अपने विचारों के का अनुगामी बलिपुत्र को प्राप्त करती है तो वह पति के नियंत्रण में नहीं रह जाती। ऐसी स्थिति में महर्षि अगस्त्य ने सुनंद को ही शाप दे दिया मरने का, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। क्यों भाई? एक पति का यह कर्तव्य होना चाहिए कि अपनी पत्नी की प्रवृत्ति को जानने के बाद ही उससे पुत्र उत्पन्न करने का प्रयत्न करे। यदि पूर्व की स्थापित वंश परंपरा के विरुद्ध कोई स्त्री अपने सामर्थ्य का उपयोग करना चाहती है, करने के लिए उद्यत होती है, तो ऐसी स्थिति में उसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने से अच्छा है कि वंश परंपरा यहीं विलीन हो जाए, वंश परंपरा थम जाए। इस विवेक का परित्याग कर सुनंद ने जो ताटका के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने का एक नैतिक अपराध किया, इसके लिए महर्षि अगस्त्य ने उसे मृत्यु का शाप दे डाला। अपने पति सुनंद के मृत्यु होने के बाद ताटका अपने पुत्र मारीच को लेकर महर्षि अगस्त्य को खाने के लिए दौड़ी। बस क्या था, महर्षि अगस्त्य ने इस यक्षिणी को नरभक्षिणी राक्षसी होने का और मारीच को भी राक्षस होने का श्राप दे डाला। इसलिए इनका वध करते समय राम यह विचार नहीं करना है कि ये स्त्री होने के दृष्टि से सर्वविध अबद्ध हैं। महर्षि विश्वामित्र की बातें सुन दाशरथी राम ने कहा, वो ब्राह्मण हिताय च, वो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च, तव चैवा प्रमेयस्य वचनम कर्तुमुद्यत। हे महर्षि, गाय, ब्राह्मण और राष्ट्र के हित हेतु आपके आज्ञा का पालन करने में किंचित मात्र भी विलंब नहीं करूंगा। आपके आज्ञा का पालन ही मेरा परम धर्म होगा। परंतु लक्ष्मण से राम कहते हैं, न कि एनम उत्सहेग हंतुम स्त्री स्वभाव निरक्षिताम वीरियम चास्य गतिम चैव हन्याम इति मे मति। हे लक्ष्मण, ये स्त्री है, इस दृष्टि से इसका वध करना मैं उचित नहीं मानता। हाँ, इसके बल और गति को अवरुद्ध कर देना मैं चाहूंगा, उसका वध करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि ताटका की गति अवरुद्ध हो जाए और इसका बल क्षीण हो जाए। काम रूप धरासा तो कृत्वा रूपण निनेकशः अंतर्धानम गता यक्षी मोहयंती स्वमाया। यह बात भगवान श्री राम लक्ष्मण से कह ही रहे हैं कि यह यक्षिणी अंतर्धान हो गई, छुप गई और भिन्न भिन्न प्रकार का रूप धारण करती हुई राम लक्ष्मण आदि को मुंह में डालने लगी। फिर
ताम तमापतंती वेगेन विक्रांता अशनीमिव शरेणो रसी विव्याध सा पपात ममारच। वो वेग से भाले की तरह दौड़ी चली आ रही है राम की। कि राम ने बाण चलाया जो उसके हृदय को हत किया और मृत्यु को प्राप्त हो गई। निश्चित रूप से एक चेतनशील व्यक्ति जब कोई स्त्री अपने निज अस्तित्व और सत्ता को माध्यम बनाकर अपारदर्शी जीवन जीती हुई कुल परंपरा का उल्लंघन करने लगती है तो विचारशील पुरुष के सामने यह समस्या होती है कि इसके साथ किया क्या जाए। वह चाहता है कि इसके गति और सामर्थ्य को नियंत्रित कर लिया जाए। वह नियंत्रण का प्रयास करता है कि निज अस्तित्व और सत्ता के मद से मोहित छद्म पूर्वक जीवन जीने वाली स्त्री संकट बन खड़ा हो जाती है। फिर उसका वध करना ही एकमात्र सांस्कृतिक संरक्षण का आधार बनता है, जैसा कि भगवान राम ने किया। जय श्री नारायण। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और समाज के बीच इन अनछुए संदर्भों को मैं संप्रेषित कर सकूं, जिन संदर्भों की बातें करते समय कथा से समृद्धि को प्राप्त होने वाले महानुभाव मौन धारण करते हैं। जय श्री राम।